गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत बारिश हो रही है बाहर, आपको दिखाऊं नजारा। ये देखिए बहुत बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश का शोर भी बहुत आ रहा है, इसको बंद कर दें अभी। पता क्या है कि रोज वीडियो बना के ना जो उसके व्यूज जो आते हैं वो उससे मन निराश हो जाता है। बहुत बार मन करता है कि बस गिव अप कर दो, छोड़ दो सब कुछ, पर फिर लगता है कि ये उनको एक बात करने का मौका मिल जाएगा। जो कहते थे अरे क्या है सब बेवकूफी वाले काम कर रहे हो, कुछ नहीं रखा इसमें, तो बस उनके लिए फिर से मैं उठ खड़ी होती हूँ कि नहीं, फिर से थोड़ी सी कोशिश और कर लेते, थोड़ी सी कोशिश और कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो दिखाना है ना कि हमें भी है दम, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो अगर हम बैठ गए तो जो हमें बैठाने वाले वो तो पहले ही खुश, पहले इसी इंतजार में बैठे हैं कि हार माने तो हम डंका बजाएं, हम जश्न मनाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारी जीत की इंतजार कर रहे हैं, जिनको लगता है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, हम में भी, हमारी बातों में, हमारी शब्दों में दम है। मैं उनके लिए खड़े होना चाहती हूँ। जो हार का जश्न मनाने की इंतजार कर रहे हैं उनके लिए नहीं, लेकिन जो हमारी जीत का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, मैं उनके लिए हार नहीं मानूंगी। ये मेरा अपने आप से वादा है, क्योंकि दूसरे को वादा देकर तो हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन अपने आप से तो हम वादा कर सकते हैं। अगर हम खुद से ही मुकरेंगे तो अपने आप से हम नजरें नहीं मिला पाएंगे। इसलिए खुद से वादा करो, खुद निभाओ और अपने आप को खुद ही डांटो। बड़े गुरूर में थी तब तो बड़ी फेंक रही थी कि भी मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। अब क्या हुआ? जब भी हार मानने का मन हो तो अपने आप से जरूर पूछो एक बार, अब क्या हुआ? तुम तो बड़ा इतरा रही थी कि मैं कभी हार नहीं मान सकती। लेकिन इंसान है ना, जब किसी चीज का जो सफलता है वो दायरा जो बहुत लंबा हो जाता है, बहुत दूर तक मतलब सफलता नजर ही नहीं आ रही होती, तब मन बहुत विचलित होने लग जाता है। बहुत मन करता है कि कुछ छोड़ो परे, क्या करना है छोड़ो परे। आपका भी मन करता होगा ना। बस यही चीज थोड़ी सी परेशान करती है कि जब मैं इतने अच्छे से आपको बता रही हूँ अपनी चीजें सारी, अपने अनुभव आपको बता रही हूँ, सारी बातें बता रही हूँ, फिर आप देखते क्यों नहीं? अगर आपके काम का नहीं है वीडियो तो कम से कम उन बच्चों तक तो पहुंचा दो जो इसकी इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिन तक ये पहुंचा ही नहीं है, जिन तक जो बातें मैं बारीकियां बताना चाहती हूँ उन तक पहुंचाओ कम से कम, ताकि वो इसका फायदा उठा सके। तो बस आज की वीडियो में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके काम का वीडियो नहीं है तो उन तक पहुंचाओ। आप अपनी ड्यूटी पूरी करो, बाकी आगे का ईश्वर खुद देख लेगा। आप अपने हिस्से की ड्यूटी तो पूरी कर दो ना। एक कहानी छोटी सी याद आ रही है मुझे। एक बार ऐसा था कि कहीं पर आग लगी हुई थी किसी गांव में, झोपड़ी में 2-3 झोपड़ी इकट्ठी जल गई किसी चिंगारी से। तो वहां पर जो है सभी लोग जितना हो सकता है बाल्टियां ले लेके पानी भर रहे थे और गिरा रहे थे, पानी भर रहे थे, गिरा रहे थे। तो एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर के लाती और वहां आके उसके ऊपर उड़ के वो डाल देती थी। एक बूंद लाती, चोंच कितनी, इतनी सी चोंच होती है, उसमें एक बूंद पानी लाती और अपनी तरफ से वो उसमें डाल रही थी। तो एक कौवा उड़ता आया है कि पागल है लड़की है, तेरे एक बूंद से क्या होगा? इतनी वो बाल्टियां भर भर कर डाल रही है, उससे तो कुछ बुझ नहीं रही, तेरी एक बूंद से आग बुझ जाएगी। तब उसने कहा, इस चिड़िया ने कहा कि कम से कम मेरे मन में ये तो रहेगा कि मैंने प्रयास किया, तो अपने मन में कहीं मलाल तो नहीं रहेगा कि मैंने उस ज्वलंत आग को बुझाने में अपना सहयोग नहीं दिया। इस बात से तो मुझे
संतुष्टि रहेगी कि मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता था अपना सहयोग दिया। बस यही चीज हर एक सोचे कि अगर कोई कोशिश कर रहा है तो उसकी कोशिश में उसका साथ दे, उसको सुझाव ना दे। सुझाव तो वो खुद ही अपने मन से कितनी बार अपने अंदर झांक झांक कर ही व्यक्ति देखता है, सुनता है, सोचता है, कितनों से प्रेरणा लेता है, कितनों अपने अंदर कितनी ज्यादा तैयारी करके तब वो व्यक्ति एक वीडियो बनाता है, तो फिर भी सफलता नहीं मिलती। तो इसके पीछे अगर कोई परेशानी है तो वो फिर से कोशिश करता है उस कमी को पूरा करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी गलतियां निकालें। गलतियां तो सब में होती हैं, कमियां सब में होती हैं। एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर आप चलें तो आपको सारी चीजें अच्छी ही मिलेंगी, ठीक दिखाई देंगी। क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालती हूँ तो उसमें कोई एक टॉपिक अगर मैं ले रही हूँ कि जैसे कि कल मैंने बनाया था कि सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें, तो सेल्फ स्टडी का मतलब है कि हम किसी ना किसी सहायता तो लेते ही हैं। कोई सम हमने तैयार किया है, साइंस है, मैथ्स है, हमें किसी ना किसी से सहायता तो लेनी पड़ती है। लेकिन जब तक हम खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक, और सेल्फ स्टडी करते समय अगर हम कहीं अटकते हैं और उस डाउट को जब हम क्लियर करते हैं तब वास्तव में हमें समझ में आता है कि हमें वो टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। जो भी हम पढ़ रहे हैं, स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, स्कूल में भी टीचर होते हैं, जरूरी नहीं कि ट्यूशन में ही कोई पढ़े, स्कूल में भी टीचर्स बहुत मेहनत करती हैं। तो स्कूल में जो भी पढ़कर आए हो उसे घर आकर उसकी सेल्फ स्टडी जरूर करें, खुद का अध्ययन, खुद उस चैप्टर को जरूर पढ़ें, और उस समय पढ़ते समय अगर कोई डाउट आता है तो वो मार्क करके रखें, और तब स्कूल में जाकर अगले दिन या फिर जहां भी आप ट्यूशन पढ़ते हैं वहां पर उस क्वेश्चन को रखें। तब वहां से जब सॉल्यूशन मिलता है, सही उत्तर मिलता है, तब ऐसे प्रश्न को आप हमेशा याद रखते हैं, जिंदगी भर वो चीज याद रहती है। बस इसी बात पर जोर दे रही थी मैं। इसलिए अब ये मेरा अपना अनुभव है कि जब तक हम खुद से कोशिश ना करें, दूसरा चाहे हमारे लिए कितना भी कुछ करता रहे, तब तक फायदा नहीं होता जब तक हम खुद की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लें। चाहे वो 6th क्लास का बच्चा हो तो चाहे 12th क्लास का बच्चा हो, उसे ये चीज जरूर सिखाएं कि जो भी पढ़ा है उसे खुद एक बार अपने हाथ से लिख कर उसका अभ्यास जरूर करें। तो देखते रहिए मेरा वीडियो, और अगर आपको पसंद आता है तो अधिक से अधिक शेयर करिए। अगर आपके मतलब का नहीं है तो कम से कम आगे तो भेजें, जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। जिसके काम का होगा वो खुद अपने लिए एक्सेप्ट कर लेगा, स्वीकार कर लेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।